पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नवगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था, जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस छक चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा आदर्श रहता था। वह दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन आदर्श बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, आदर्श, पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहाँ चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो। यह सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है, लेकिन अक्ल नहीं लगा पाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं। हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले। मगर बुजुर्गों ने कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहां जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद आदर्श घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन आदर्श हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? आदर्श का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, काम? कैसा काम? आदर्श ने कहा, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। शेर ने सोचा, ये इंसान डरपोक नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज मुझे शिकार ला कर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। आदर्श ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस पल से खेल शुरू हो चुका था। आदर्श घर लौटा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत लौट आया? सुना है शेर तुझे देख चुका है। आदर्श मुस्कुराकर बोला, हाँ देखा था,
लेकिन मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। पत्नी हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? आदर्श बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब आगे देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन आदर्श ने सोचा, अगर मैं शेर को रोज इंसानी